अब ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया। अब इसका तो जवाब आप उनसे करें तो बेटर होगा। बहुत लोग ये भी जवाब उनसे पूछेंगे, भले अभी मैं नहीं पूछा, लोग पूछेंगे कि भाई चुनाव तो लड़ना एक बहुत महंगा काम है। हिंद सेना बनाया, मतलब पुलिस की नौकरी छोड़ करके हाँ, वो तो सेना में आ थोड़ा गए अपने हैं। मजाकिया लहजे में कहा। मजाकिया लहजे में कहा सर, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है कि हिंद सेना, जैसे रणवीर सेना, भीम सेना, तो और कई सेना बिहार में, करणी सेना। तो ये जो सेना का इतिहास रहा है बहुत ही कुख्यात रहा है, खूंखार भी रहा है। तो होता है क्या कि शिवदीप लांडे जैसे लोग, यदि आपको 4-5 लोग आपको घेर लेंगे और बोलेंगे कि सर आपका तो एकदम बिहार में जादू चल रहा है, लड़कियां आप पर मरती है, लड़के आपके फ़ैन हैं, आप तो राजनीति में आ जाइएगा तो एकदम तूफान आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता। और हर जगह इनकी बीवी भी साथ में दिखाई देती है। जी जी, है ना? जी। जैसे प्रशांत किशोर भी आए राजनीति में, लेकिन वो बीवी को काफ़ी दूर रहते। एक बार कहीं प्रकट हुई थी किसी महिला सम्मेलन में, लेकिन ऐसे आप देखिएगा प्रशांत किशोर की बीवी नहीं दिखाई देती है। मतलब तो एक तो आपको 243 उम्मीदवार मिलने नहीं वाले हैं। कुछ उम्मीदवार यदि आपसे चिपक जाएंगे कुछ पैसे के लालच में कि हो सकता है मतलब प्रचार के लिए कुछ पैसा है उसमें हम लोग कुछ बचा लें वाला जो एक मेंटलिटी होती है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया के पूर्व आईजी और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने आज अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। उन्होंने पटना के चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की और कहा कि बिहार का दौरा करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि बिहार को तभी बदल सकते हैं जब राजनीति में कदम रखें। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या बिहार को बदलने के लिए राजनीति में एंट्री ज़रूरी है। और जिस तरह से शिवदीप लांडे पहले कह रहे थे कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अब उनके दावे बदल गए हैं। कैसे देखते हैं सर? ये सही कहा आपने, एकदम आज की गर्मा गर्म खबर है। ये जो पूर्व आईपीएस हैं शिवदीप लांडे, उन्होंने पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अपने राजनीतिक दल की घोषणा की है जिसका नाम है हिंद सेना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ के सेना में आ गए। जी जी जी। ये शिवदीप के बारे में आपको बता दूं दर्शकों को कि ये 2006 बैच के आईपीएस थे और मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला के। और बिहार में एक अच्छी छवि थी इनकी और पूर्णिया में आईजी हुआ करते थे। उसी समय इन्होंने फेसबुक पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया था और फिर इस साल जनवरी में इनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। इनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर ममता नाम है, और इनके जो ससुर हैं वो महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं थोड़े समय के लिए। तो ये सब शिवदीप लांडे के बारे में है। और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने एक रन फॉर शेल्फ कार्यक्रम शुरू किया था और उस अभियान के तहत ये अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं के साथ दौड़ रहे थे और ये सब कर रहे थे। तो आज तो बाकायदा उन्होंने मतलब सब किंतु परंतु हटा दिया, अब कोई शक शुबहा नहीं बचा। बाकायदा उन्होंने राजनीतिक दल की घोषणा की, उसके खुद उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग 243 मतलब बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये लब्बो लुआब है पूरी बातों का। देखिए शिवदीप हम मुझसे बहुत जूनियर हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं। जब जमालपुर में ट्रेनिंग ये करते थे, मैं भी जमालपुर में था, तो थोड़ा संपर्क भी रहता था। इधर तो थोड़ा संपर्क कम हो गया है, तो मैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं मुझे थोड़ी उससे निराशा है। मुझे ये लगता है कि वो सेवा में रहकर संभवतः ज़्यादा कर सकते थे, है ना। ऐसा थोड़े कलामी भारतीय पुलिस सेवा, इसमें भी तो सेवा लगा हुआ है जी। और बिहार जैसे स्टेट में यहाँ पुलिस इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी निरंकुश है, इतनी संवेदनहीन है कि एक आम आदमी, शरीफ आदमी थाना में जाने से डरता है। और वैसे राज्य में यदि आप आईजी थे या और आगे बढ़ते डीजी होते, जो भी होते, तो आप उसके ज़रिए भी सेवा कर सकते थे। उसको आपने छोड़ दिया और आप राजनीति में आ गए हैं। तो एक तो होता है कि राजनीति में आने के साथ सबसे पहले तो आपकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब तक जब तक आप राजनीति से दूर थे तो लोगों को लगता था कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जहाँ राजनीति में आप आ जाते हैं तो लगता है कि आपकी नज़र कुर्सी पर है।
भले ही आप कुर्सी पर नज़र नहीं हो, लेकिन राजनीति और कुर्सी का तो एक चोली दामन का रिश्ता है। तो लोगों को लग जाता है कि अच्छा आप भी ये पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पावर के पीछे हैं कुर्सी के। एक तो विश्वसनीयता का संकट हो जाता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद मुझे बहुत बार पार्टियों से प्रस्ताव आते हैं कि इस पार्टी में आ जाइए, उसमें आ जाइए, ऐसे वैसे बहुत लोग आपको चढ़ाते भी है चना के झाड़ पर कि एकदम लड़ ही लेना है चुनाव। लेकिन मैं चुनावी राजनीति से दूर रहता हूँ। मैं भी बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा संगठन भी है, बिहार विप्लवी परिषद, और मैं माफिया से लड़ता भी हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, दास बोले बिंदास, जिसके ज़रिए मैं माफिया पर हमला करता हूँ, भ्रष्टाचार पर हमला करता हूँ। लेकिन ये जो चुनावी राजनीति का रास्ता है ना, ये मुझे रास नहीं आता है। और अभी मैंने देखा शिवदीप को वो कह रहे थे कि मैं बिहार की 243 सीटों पर लड़ूंगा। अब ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बात लग रही है। आपकी पार्टी को आपने एक बात और कही कि जो उन्होंने हिंद सेना बनाया, मतलब पुलिस की नौकरी छोड़ करके वो तो सेना में आ थोड़ा गए अपने हैं। मजाकिया लहजे में कहा। मजाकिया लहजे में कहा सर, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है कि हिंद सेना, जैसे रणवीर सेना, भीम सेना, तो और कई सेना बिहार में, करनी सेना। तो ये जो सेना का इतिहास रहा है बहुत ही कुख्यात रहा है, खूंखार भी रहा है। ऐसे में लगता है कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जी हैं, वो कहीं से संचालित ही हो रहे हैं। अब ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया। अब इसका तो जवाब आप उनसे करें तो बेटर होगा। बहुत लोग ये भी जवाब उनसे पूछेंगे, भले अभी मैं नहीं पूछा, लोग पूछेंगे कि भाई चुनाव तो लड़ना एक बहुत महंगा काम है। आप पूर्व आईपीएस है और आपको तो पेंशन भी नहीं मिलता होगा। मैं असलियत बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तो नौकरी जल्दी छोड़ दी तो आपको तो पेंशन भी नहीं मिलता होगा। तो बिना पेंशन के, एक बात मैं कह रहा हूँ, कोई पूर्व आईपीएस क्या 243 सीटों पर, पहली बात तो 243 के इनके उम्मीदवार नहीं मिलने वाले। मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैंने भी बिहार में काम किया है, पूरी पढ़ाई लिखाई मेरी बिहार में हुई, पूरी नौकरी बिहार में हुई, थोड़ी बहुत मेरी भी समझ है बिहार की। एक तो आपको 243 उम्मीदवार मिलने नहीं वाले हैं। कुछ उम्मीदवार यदि आपसे चिपक जाएंगे कुछ पैसे के लालच में कि हो सकता है मतलब प्रचार के लिए कुछ पैसा है उसमें हम लोग कुछ बचा लें वाला जो एक मेंटलिटी होती है बिहार में, उसमें कुछ 10-5 लोग आ जाए, पहली बात तो आएंगे नहीं। दूसरी बात कि अगर आ गए 243, तो देखिए मैं पूरे देश में चुनाव करवा चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजता था, नागालैंड से लेके गुजरात से, कर्नाटक से लेके कहाँ मैंने चुनाव करवाए हैं। लगातार चुनाव में धनबल जो है ना, मनी पावर का रोल बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ गया, इतना महंगा हो गया है चुनाव कि आम आदमी को तो अब चुनाव लड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए, इतना पैसे का हो गया है। तो आप यदि 243 सीटों पर खड़ा कर देते हैं, खुदा न खास्ता आपको उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो उसकी आप फंडिंग कहाँ से लाइएगा? चुनाव में सिर्फ ये थोड़ा है कि 25,000 की आपकी जमानत आप राशि दे दें। पूरा प्रचार ये होता है, पूरा प्रचार में होना पड़ता है, कितना मतलब उसका बहुत ज़्यादा है, वो कोई मजाक नहीं है। हो सकता है फंडिंग कहीं से हो गई हो। अब ये सवाल तो लोग करेंगे ही धीरे धीरे, और इस सवाल का जवाब तो अब शिवदीप को देना ही बेहतर रहेगा। नहीं, जो शख्स कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, और जो चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे पहले हेल्थ के लिए बिहार के युवाओं को दौड़ा रहे थे, तो ये पैसे आपने जैसा कि कहा कि ना तो कोई अपने सैलरी का पैसा खर्च कर सकता है, इतने पैसे उनके सैलरी है ही नहीं ना। जी, सैलरी और है ही उनको पेंशन भी नहीं है। तो ऐसे में पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। अब ये सवाल पूछा जाने लगेगा। अब चूंकि वो तो आ गए राजनीतिक मैदान में, उन्होंने बिगुल तो बजा दिया। तो जब आप राजनीति में आते हैं तो आपके तो रातों रात दुश्मन पैदा हो जाते हैं ना। नहीं, मैं दुश्मन उनका नहीं, आपको मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप तो एक पत्रकार की हैसियत से पूछ रहे हैं। ये सवाल तो बिल्कुल लोगों के जेहन में उठेगा और लाजमी है, और लाजमी है सवाल। शिवदीप लांडे को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, मीडिया भी उनसे सवाल करेगी। जब आप राजनीति में आ गए हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, तो आप सवालों से बच थोड़ी सकते हैं। जी, आपसे पूछा जाएगा। और ये सवाल बेतुका भी नहीं है। नहीं, बेतुका नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी, एक जायज सवाल है। हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि भाई कैसे हो रहा है, कैसे फंडिंग हो रही है ना। जी। तो जैसे प्रशांत किशोर तो खुल के कहते हैं, उनसे भी ये सवाल किया गया, उन्होंने खुलकर कहा कि भाई मैं पिछले 10-12 साल से रणनीतिकार हूँ, और मैं जिसको गुरु मंत्र बताता हूँ उससे गुरु दक्षिणा लेता हूँ, है ना। और इतने राज्यों में मैंने सरकारें बनवाई है, इतनी पार्टियों की मदद की है, तो मैंने अपनी फीस के रूप में उसको ये किया है, चार्ज किया है। तो उनको वो तो एक जवाब लेके घूम रहा है, लेकिन शिवदीप को तो जवाब देना पड़ेगा। जी।
तो क्या लग रहा है कि कहीं से फंडिंग वगैरह कुछ आपके सूत्र लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, करूँगा आगे, इसलिए इस पर अभी मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, जो भी शिवदीप कर रहे हैं ना, मुझे ये थोड़ा बचकाना काम लग रहा है। जैसे आप एक चीज़ बताएं सर, जी। जिस तरह से शिवदीप ने आईजी पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, इससे पहले ही जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था फेसबुक पर, उसी वक्त लोग कयास लगा रहे थे कि ये प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। तब उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मैं राजनीति में तो हरगिज नहीं बिल्कुल। जाऊंगा। उसके बाद भी ये जब अपना कार्यक्रम लेके आए युवाओं के लिए, तब भी ये कह रहे थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसी मतलब ऐसा बम फोड़ा कि लोग सन्न हैं, स्तब्ध हैं कि अरे शिवदीप लांडे राजनीति में, वो भी अपनी पार्टी के साथ, हिंद सेना के साथ सेना के साथ बन गए, उतर गए, सेनापति बन के उतर गए हैं, सेनापति बनकर उतर गए हैं। तो ये तो बहुत हैरानी की बात है। और हाँ, हैरानी भी की बात है, और इससे आपकी थोड़ी विश्वसनीयता का भी संकट पैदा हो जाएगा। जी जी, है ना। तब तो आप भी पलटू राम के श्रेणी में रखे जाएंगे कि अभी हाल तक आप 1-2 महीने पहले तक लोगों को बोलते रहे थे कि राजनीति में नहीं आना है, नहीं आना है, और कहीं ना कहीं तो तैयारी चल ही रही थी, तब ना अचानक पार्टी बन गई। ये क्या बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं, गुमराह कर रहे थे ऐसे करके? अब फिर इसका जवाब वही देंगे। लेकिन देखिए, ये शिवदीप की आप कह सकते हैं बोहनी जो हुई है राजनीति में ना, जो शुरुआत हुई है वो कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि एक तरह से आपने मतलब अपनी विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में ला दिया। यदि आप देखिए, राजनीति करना कोई क्राइम नहीं है। जी जी, बिल्कुल, है ना। हर देश लांडे जैसे व्यक्ति को आना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, बिल्कुल। लेकिन आप जो एकदम घूंघट काढ़े हुए थे 1-2 महीने पहले तक, आप ऐसे दिखा रहे थे कि आपको राजनीति से बहुत परहेज है, और एकदम आप घूंघट में चल रहे थे। अचानक आपने घूंघट हटा दिया और आपका नेता का रूप प्रकट हुआ, तो इससे तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो, वो कहावत है ना सर कि नाचना है तो घूंघट क्या, तो वो तो घूंघट नई नवेली दुल्हन की तरह कर रहे थे, नई नवेली दुल्हन की तरह कर रहे थे, घूंघट भी फेंके। हाँ, बहुत जोर से फेंका है घूंघट। लेकिन जब घूंघट उन्होंने फेंका तो ऐसे फेंका कि पूरा बिहार शर्मा रहा और हर जगह इनकी बीवी भी साथ में दिखाई देती है। जी जी, है ना जी। जैसे प्रशांत किशोर भी आए राजनीति में, लेकिन वो बीवी को काफ़ी दूर रहते। एक बार कहीं प्रकट हुई थी किसी महिला सम्मेलन में, लेकिन ऐसे आप देखिएगा प्रशांत किशोर की बीवी नहीं दिखाई देती है बस तो। लेकिन शिवदीप में मैंने गौर किया है कि एकदम बीवी बिल्कुल इनके बराबरी में रहती है, और कहीं इनकी, इसका भी मुझे इसकी भी चिंता है कि कहीं इनकी पार्टी साहब बीबी और गुलाम ना हो जाए कि पता चले कि उसमें एक शिवदीप लांडे हैं, एक उनकी बीवी है, और 5-10 गुलाम हैं, तो ये भी खतरा है। मैं चैनल के माध्यम से शिवदीप ये इंटरव्यू देख लें। उनकी बीवी तो किसी और वजह से रहती होंगी कि बहुत एक समय में बहुत ही हॉट केक शख्स हुआ करते थे, तो ऐसा थोड़ा अब शादी हो गई, उनके बच्चे के पिता बन गए हैं, तो अब भागने की संभावना तो कम हो गई है ना। मैडम को डर लगता होगा हो सकता है। लेकिन मैंने ये कहा कि जिस तरीके से लगातार उनकी पत्नी उनके साथ रहती है ना, तो ये भी लोग कह सकते हैं कि ये जो हिंद सेना कहीं साहब बीवी और गुलाम ना हो जाए। नहीं, लेकिन एक चीज़, जिस तरह से शिवदीप लांडे जी ने नई पार्टी की घोषणा की है, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत मोटी और बड़ी मछली पकड़ी। मछली किस रूप में पकड़ी? पार्टी के रूप में, फंडिंग के रूप में, कोई बड़ा फंडिंग मिला होगा, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिहार की जनता को गुमराह किया। अब ये तो शोध का विषय है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुझे राज्यसभा सीट का ऑफर हुआ, मुझे मंत्री पद का ऑफर हुआ, मंत्री पद का, सीएम फेस, हाँ, सीएम फेस, मुख्यमंत्री का चेहरा, हाँ जी, हाँ, सीएम फेस का। तो अब इसमें तो देखिए, मुझे तो अब फिर फ्रैंकली मैं कहता हूँ, मुझे तो इसमें थोड़ा संदेह है कि आपको जुम्मा 8 रोज़ बिहार में आए हुए हैं, और आपको कोई भी पार्टी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देगी, ये तो थोड़ा मैं इसको संदेह की नज़र से देखता हूँ। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार के लोग जो है उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगा देते हैं। जी जी, बिल्कुल। लेकिन लगता है कि शिवदीप लांडे शिवदीप लांडे यहाँ हल्दी लगाने। हाँ, हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि शिवदीप लांडे एक अतिरिक्त आत्मविश्वास के शिकार हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस। होता क्या है ना, देखिए होता क्या है, मैं मानव ये समझिए आप साइकोलॉजी को, जब आप अपने 4-5 चमचों और चहेतों से घिरे रहते हैं ना,
सो कॉल्ड फैन से, प्रशंसक से, तो वो लोग आपको चना के झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं, है ना। जी। मुझे अभी भी याद है ये सब कैप, जब ऐसा ही कैप एक ख़रीदने में पटना की एक दुकान में गया और मैंने जब कैप को पहना तो सेल्समैन ने कहा कि सर आप एकदम देवानंद लग रहे हैं। है ना। जी, जी। इसको कहते हैं चना के झाड़ पर चढ़ाना। और मैं यदि सच में मुस्कुराने लगता कि हाँ अब तो मैं तो देवानंद बन ही गया, अब क्या बचा है, अब तो बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ लेनी है या प्लेन पकड़ लेना है, तो ये सब बात ये हो जाती। तो होता है क्या कि शिवदीप लांडे जैसे लोग यदि आपको 4-5 लोग आपको घेर लेंगे और बोलेंगे कि सर आपका तो एकदम बिहार में जादू चल रहा है, लड़कियां आप पर मरती है, लड़के आपके फ़ैन हैं, आप तो राजनीति में आ जाइएगा तो एकदम तूफान आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता। मैं मैडम किरण बेदी का एग्जांपल लेता हूँ। मैडम किरण बेदी का आईपीएस में एक बड़ा नाम था, पहली महिला आईपीएस थी। ऐसे मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ, ये भी बता दूँ, पहली महिला आईपीएस थी, एक बड़ा नाम था, सुपर कॉप। हम लोग बच्चे से उनका नाम सुन के बड़े हुए, 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। और उनको तड़ीपार ने भाजपा में लाके सीएम के फेस के रूप में दिखाया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो किरण बेदी सीएम बनेगी। और किरण बेदी अपनी सीट तक पर हार गई जी, विधायक तक नहीं बन सकी और आम आदमी पार्टी के एक बहुत मामूली कार्यकर्ता से हार गई, जिसका कोई हिंदुस्तान में नाम भी नहीं आता है। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स एक बिल्कुल अलग खेल है। ऐसे देख के लगता है कि अरे किरण बेदी ने, पहले किरण बेदी ने अपनी विश्वसनीयता भी तो खो दी थी। आम आदमी पार्टी के आंदोलन में हिस्सा लेना, वो और फिर बीजेपी में जाना, तो वही ना मैंने कहा कि ऐसे अगर आप कागज़ पर देखते तो आपको लगता है किरण बेदी तो पंजाबी है, दिल्ली में तो पंजाबी भरे हुए हैं, किरण बेदी ने दिल्ली में इतनी नौकरी की है, इनकी तो पहचान है, ये तो एक बहुत बड़ा फेस है, ये है। लेकिन क्या हुआ, आप एक विधायक तक नहीं बन सके। तो किरण बेदी की गलती से शिवदीप लांडे को भी सीखना चाहिए था। ठीक है, आपको सुपर कॉप में मीडिया में कुछ लोग बना देंगे कि आप सिंघम हैं, सुपर कॉप हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ये है वो है, लेकिन राजनीति में आप क्या कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि शिवदीप लांडे, अगर एक तो उम्मीदवार उनको मिलेंगे और यदि उम्मीदवार मिलेंगे तो किसी भी सीट पर वो अपनी जमानत बचा लें, इस पर मुझे संदेह। तो बिहार की सियासत में सिंघम का धराशायी होना तय है। और ये हम नहीं कह रहे, जो भी राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने बचकानी हरकत की है। हाँ, इसके बदले उन्होंने कहीं से मोटी कमाई ज़रूर कर ली होगी। ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए अच्छी बात होगी और कुछ चमचों के लिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।